चलो चलें स्कूल। भाग 1। बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है। बिट्टू के घर में उसके दादाजी आए हैं। बाबूजी, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कुछ खास नहीं। आजकल के रास्ते पहले से बेहतर हैं। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए नहाने का पानी गर्म कर देती हूँ। अरे बिट्टू, तुम्हारा स्कूल बैग तो तुमसे भी ज्यादा भारी है। बिट्टू ये सुनकर मुस्कुराने लगा। बिट्टू दादाजी के साथ बहुत खुश था। तभी पीछे से आवाज आती है, बिट्टू जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल की बस आती होगी, रोज की तरह लेट मत हो जाना। ये सुनकर बिट्टू कुछ उदास हो जाता है। कितना अच्छा होगा अगर बहुत तेज बारिश हो जाए, तो आज मुझे स्कूल ही नहीं जाना पड़ेगा। क्या हुआ बिट्टू, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए ना दादाजी, मुझे रोज 1 घंटा बस में सफर करके इतना दूर स्कूल जाना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। बिट्टू को तो स्कूल जाने में तकलीफ होती है। क्या तुम्हें भी कभी स्कूल जाने में तकलीफ होती है? क्या क्या तकलीफ होती है? बिट्टू, ये तो कुछ भी नहीं। मुझे तो स्कूल जाने में इससे भी ज्यादा मुश्किल होती थी। कैसी मुश्किल दादाजी? जब मैं स्कूल में था तो स्कूल जाने के लिए गांव में अच्छा साधन ही नहीं था। मुझे बैलगाड़ी यानी बुलक कार्ट पर बैठकर धीरे धीरे स्कूल जाना पड़ता। इसमें मुझे धूप भी लगती और जब बारिश होती तो मुझे भीगना भी पड़ता था। दादाजी, ये बैलगाड़ी क्या होती है? बिट्टू, बैलगाड़ी में आगे की तरफ कभी 1 तो कभी 2 बैल होते हैं और पीछे गाड़ी बंधी होती है जिस पर बच्चे बैठते हैं। ये बैल गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। दादाजी, क्या हम दूसरे जानवरों से भी गाड़ी बना सकते हैं? हाँ बिट्टू, रेगिस्तान में हम इंसान या फिर दूसरे जानवर आसानी से नहीं चल सकते। वहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी यानी कैमल कार्ट का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे स्कूल भी वैसे ही जाते हैं। ये ऊंट गाड़ी बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह होती है। पर दादाजी, क्या इससे जानवरों को तकलीफ नहीं होती? तुम्हें क्या लगता है, बैल और ऊंट को क्या इससे तकलीफ होती होगी? सही कहा बिट्टू, इससे जानवरों को तकलीफ होती है। जानवरों को पालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए कुछ जगहों पर लोग घर पर ही जुगाड़ गाड़ी बना लेते हैं और बच्चे इसी जुगाड़ गाड़ी से अपने स्कूल जाते हैं। ये जुगाड़ गाड़ी फटफट की आवाज करते हुए चलती है। बिट्टू, क्या तुमने कभी कोई जुगाड़ गाड़ी देखी है? बिट्टू ने तो जुगाड़ गाड़ी नहीं देखी। क्या तुमने कभी जुगाड़ गाड़ी देखी है? क्या तुम इसकी सवारी करना चाहोगे? जुगाड़ गाड़ी में जाना क्या सुरक्षित है? बिट्टू, ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई पहाड़ देखा है? पहाड़ी इलाकों में दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। इन रास्तों पर चलना हमारे लिए आसान नहीं होता, पर इन इलाकों में रहने वाले बच्चे भागते हुए इन रास्तों को पार कर लेते हैं। इन बच्चों के लिए ये बच्चों का खेल है। दादाजी, क्या सभी पहाड़ों में ऐसे ही पथरीले रास्ते होते हैं? नहीं बिट्टू,
सभी पहाड़ इतने पथरीले नहीं होते। उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फ होती है। बर्फ पर चलना और भी मुश्किल होता है। अगर बर्फ ताजी हो तो इसमें पैर धंस जाता है, पर अगर बर्फ पुरानी हो तो हमारा पैर फिसल सकता है और हम गिर भी सकते हैं। इसलिए वहां बच्चे आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे संभल कर चलते हैं। इन पहाड़ों पर हमारी सरकार समय समय पर रास्तों से बर्फ हटाने का काम करती रहती है, जिससे राहगीरों को मुश्किल न हो। पर दादाजी, रास्तों से इतनी सारी बर्फ हटाना तो काफी मुश्किल होता होगा। हाँ बिट्टू, इसलिए हमारी सरकार ये काम बड़ी बड़ी मशीनों से करती है। मशीनों से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। मशीनों की मदद से बहुत कम समय में बड़े से बड़ा पुल भी आसानी से बनाया जा सकता है। क्या तुमने कभी पुल देखा है बिट्टू? हाँ दादाजी, मेरे स्कूल के रास्ते में एक नदी पड़ती है, जिसे पार करने के लिए हमें पुल के ऊपर से गुजरना होता है। सही कहा बिट्टू, इसी को पुल कहते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी बांस से बना पुल देखा है? बांस का पुल? ये कैसा होता है दादाजी? बहुत से राज्यों में नदियां होती हैं या बहुत अधिक बारिश होती है, जैसे कि असम। ऐसी जगहों पर लोग बांस को रस्सी से बांधकर ये पुल बनाते हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। पर दादाजी, अगर हमें किसी ऐसी नदी को पार करना हो जिस पर कोई पुल ही ना हो, तब हम क्या करेंगे? बिट्टू, बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पर पानी भरा होता है, पर वहां कोई पुल ही नहीं होता। जैसे कि केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी से बनी नाव का इस्तेमाल करते हैं। इस नाव को वल्लम कहा जाता है। अच्छा, तो सारी नदियां हम नाव से पार कर सकते हैं? नहीं बिट्टू, कुछ जगह जैसे लद्दाख में नदी के तट बहुत ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए वहां बच्चे नदी पार करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। दादाजी, ये ट्रॉली क्या होती है? बिट्टू, ट्रॉली बिल्कुल झूले की तरह होती है। इस ट्रॉली को मजबूत लोहे की रस्सी से नदी के किनारों पर बांध दिया जाता है और फिर पुली की मदद से ये ट्रॉली इस रस्सी पर फिसलती है, जिससे बच्चे नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से पहुंच जाते हैं। बिट्टू ने तो ये ठान लिया कि वो बड़े होकर लद्दाख जाएगा और ट्रॉली की सवारी जरूर करेगा। क्या तुम भी ट्रॉली में सवारी करना चाहोगे? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? बिट्टू ने इनमें से ज्यादातर चीजों को ना तो पहले कभी देखा था और ना ही कभी सुना था, इसलिए ये सब सुनकर बिट्टू आश्चर्यचकित था। दादाजी, इन बच्चों के स्कूल जाने के बारे में जानने के बाद मेरी खुद की स्कूल बस का सफर तो मुझे अब बिल्कुल ही आसान लग रहा है। इतने में बिट्टू को स्कूल की बस का हॉर्न सुनाई देता है। अच्छा दादाजी, मेरी बस आ गई, मैं चलता हूँ। अच्छा बिट्टू, संभल कर जाना। बिट्टू खुशी खुशी अपना बैग और पानी की बोतल उठाता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। तुम कैसे जाते हो स्कूल? तुम्हारे दोस्त कैसे जाते हैं? आपस में बात करके पता लगाओ, स्कूल आने के लिए सबसे लंबा सफर किसका होता है? सारांश। इस वीडियो में हमने देखा
बच्चों को स्कूल जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करना पड़ता है और कैसे रास्तों पर चलना पड़ता है।